हेलो एवरीवन। आज 8 जुलाई और बात करते हैं यस बैंक की। और यस बैंक में कल के क्या टारगेट होने वाले हैं या क्या संभावनाएं हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। साथ ही बात करेंगे बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से कब किस दिशा में करवट बदलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यस बैंक में यहाँ पे देख लेते हैं। यस बैंक में अच्छी खासी फ्राइडे की तेजी के बाद आज यहाँ पे हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। ये हल्की मुनाफा वसूली कहेंगे दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में जहां 10% के लगभग की तेजी आई थी, तो आज यहां पे लगभग 3.5% की मात्र गिरावट आई है। तो हल्की मुनाफा वसूली यस बैंक के शेयर में आज यहां पे होती हुई दिखाई दी। और अब देखेंगे कि ये मुनाफा वसूली भी क्यों हुई है और इसमें क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस है, क्या टेक्निकल में फिर से इसमें जंप देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यस बैंक शेयर को 1 डे के टाइम फ्रेम पर इसको मैं सेट करने वाला हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे जैसे ही सेट किया तो मूविंग एवरेज से, तो सभी मूविंग एवरेज से दोस्तों ये 200 डीएमए, 100 डीएमए और 50 डीएमए सभी से ही ऊपर है। अगर मैं मोटा मोटा इसको मैं कहूँ तो सबसे पहले 200 डीएमए की बात कर लेते हैं, बाकी और डीएमए की बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 200 डीएमए से लेके ये 5 डीएमए तक सभी के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन 200 डीएमए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको मैं बता देता हूँ 200 डीएमए यस बैंक का कितना आ रहा है। ये जो पिंक कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये 200 डीएमए है और ये दोस्तों 20.36, जैसा कि आपको साइड में भी दिखाई दे रहा होगा 22.63 यानी कि 22.36 का कैलकुलेट निकल के आ रहा है। यहीं से इसमें देखो सपोर्ट आया है और अच्छा खासा सपोर्ट इसने लिया है और शेयर का भाव पिछली बार भी 28.5 और इस बार 27.5 रुपये पहुंचा। अब सेल्स में दोस्तों ये जो एक टेक्निकल ट्रेड लाइन जो फैक्टर है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 29 के आसपास इसको जाना चाहिए, लेकिन 27 रुपये का जो टारगेट देने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक में जो निवेशक है वो डर जाते हैं। सबसे इसका कारण ये है कि एक दो दिन की उछाल के बाद तुरंत इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। जिस प्रकार यहाँ पे मैं ट्रेड लाइन की बात कर रहा था, तो ये ट्रेड लाइन थी, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब जो ट्रेड लाइन दोस्तों जो आ रही है वो ये वाली ट्रेड लाइन आ रही है और एक ही वाली ट्रेड लाइन आ रही है, यानी कि 29.30 के आसपास यस बैंक फिर से टकरा कर एक बार रेजिस्टेंस बना सकता है। ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसका सामना करके एक बार रुक सकता है या वहां से तो हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन ये गिरावट पहले ही आ गई और इसको अपन रिट्रेस पॉइंट भी कह सकते हैं। कुल मिला के ये कहना है कि अब मार्केट अगर ये इस लेवल्स को दोबारा से ब्रेक करता है 27.50 को, तो यस बैंक डेफिनेटली 30 को तो टेस्ट करने ही वाला है और 30 पे जाके एक बार फिर ये अपने आप को यहाँ पे रोकता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे 30 ब्रेक हुआ तो यस बैंक में 35 के टारगेट भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई दोस्तों पोजिशनली बात, लेकिन यस बैंक कल क्या कर सकता है, चलिए उसके लिए अपन यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं 15 मिनट का। और ये दोस्तों टाइम फ्रेम जो सेट किया है इसमें अपन पता लगाएं कि यस बैंक पे इंट्राडे में क्या टारगेट यहाँ पे हो सकता है। यस बैंक में दोस्तों डेफिनेटली जिस प्रकार यहाँ पे यस इंट्राडे का चार्ट बना है, इसमें कल 26 रुपये का जैसे ब्रेकआउट हुआ, 26 रुपये का अगर ये ब्रेक करता है तो यस बैंक में 27 रुपये तक का आपको टारगेट कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। नीचे के लिए दोस्तों यस बैंक में जो सपोर्ट मिलेगा, अगर यहीं से ये सब गिरता हुआ नजर आता है तो यस बैंक में जो सपोर्ट नजर आ रहा है दोस्तों, यस बैंक में 25 रुपये का ही सपोर्ट नजर आ रहा है। उसके पहले कोई सपोर्ट फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा। 25 रुपये पर यस बैंक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंट्राडे बेस पर दिखाई दे रहा है। अब ये तो यस बैंक की बात। यस बैंक में इंट्राडे में आपको कैसे ट्रेड करना है, 26 रुपये ब्रेक करे तो 27 रुपये तक के टारगेट आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें 25 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप इसमें 27 रुपये का टारगेट ले सकते हैं। नीचे अगर ब्रेक करता है तो 25 रुपये के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वहां से इसमें फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और वहां देखते हैं बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है।
बैंक निफ्टी दोस्तों कल के टारगेट क्या होने वाले हैं, सबसे पहले मैं मोटा मोटा दोस्तों आपको बता दूं ताकि आपको बैंक निफ्टी के बारे में नॉलेज रहे कि बैंक निफ्टी आगे पोजिशनली क्या टारगेट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं मेरा बैंक निफ्टी का वीडियो आप अगर मैं कभी कभार डालता हूँ, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार डालता हूँ बैंक निफ्टी का वीडियो। अब मैं डेली कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो डालूँ बैंक निफ्टी का, ताकि आपको कुछ इसमें सीखने को मिले और बैंक निफ्टी में आप कुछ पोजिशन अगर आपको एडवाइजर की सलाह लेके करें ट्रेड, तो ये पेपर ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं या प्रॉफिट कमाना चाहे तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने साफ साफ कह दिया था बैंक निफ्टी में कि ये जो यहाँ से जो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट बनाया था, बॉटम बनाया था, मैंने कहा था बैंक निफ्टी 50,000 के टारगेट इस ट्रेड लाइन के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तो 50,000 का टारगेट भी यहाँ पे मिला और जैसे ही मैंने कहा था 50 के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे 53,000 तक जाएगा, तो 53,000 तक भी बैंक निफ्टी यहाँ पे गया। हालांकि 53,000 पे मैं बार बार इतना वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इसमें एक वीडियो मैंने कहा था बैंक निफ्टी अब यहाँ पे जो 51,000 का हाई बनाया था उसके ऊपर जाके 53,000 तक भी जा सकता है। ऐसा दोस्तों एक संभावना क्रिएट की थी, जो यहाँ पे संभावना यहाँ पे क्रिएट हुई है। लेकिन 50,000 तक के तो टारगेट जब ये बैंक निफ्टी यहाँ पे 46,000 था तभी यहाँ पे दे दिया था कि 50,000 बैंक निफ्टी टारगेट जाएगा और गया भी। तो अब आगे फिर से देख लीजिए मेरी वीडियो को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बैंक निफ्टी में ऐसा इफेक्ट आपको दिखाने वाला हूं कि बैंक निफ्टी में आखिर की अब आगे का टारगेट आने वाले हैं या पहले पीछे के टारगेट आएंगे। देखो टेक्निकल चार्ट के माध्यम से बता रहा हूं, कोई मैं ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही बता दिया। तो टेक्निकल चार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 मंथ पर इसको दोस्तों कन्वर्ट करना पड़ेगा और 1 मंथ पर जब कन्वर्ट करते हैं तो पूरा जो पीछे का जो हिस्ट्री है वो बैंक निफ्टी की निकल जाती है कि बैंक निफ्टी आखिर करता क्या है। तो बैंक निफ्टी दोस्तों पीछे की हिस्ट्री में अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे, यहीं से दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर पीछे देखें तो चलो पीछे से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, आप खुद देख पाएंगे। बैंक निफ्टी 2008 से ही ले लेते हैं इसको, यहाँ पे टॉप बनाने के पास जो 2008-9 में गिरावट आई थी, फिर टॉप बनता है तो इसको बैंक निफ्टी का जो हाई बनेगा दोस्तों, हाई बनता है ना, हाई के बाद दोस्तों जो गिरावट आएगी तो पिछले टॉप को तो ये मेंशन करेगी करेगी। देख सकते हैं इस टॉप को इसने मेंशन किया, उसके पश्चात फिर से दोस्तों इसमें जो तेजी आ रही है, हालांकि आप बोर हो जाओगे तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि आखिर बैंक निफ्टी में अब क्या होगा, फिर आप खुद देखोगे हाँ सर बिल्कुल वास्तव में ऐसा ही बैंक निफ्टी में होने वाला है। तो ये पीछे का तो 2008 से आपको मतलब थोड़ा गुमराह लगेगा यार, क्या 2008 में चले गए। अपन यहाँ पर 2020 से ही बात कर लेते हैं। 2020 तो आपने देखा होगा ना, कोरोना काल, उसके जो बात जो मार्केट चला वहीं की बात कर लेते हैं। 2020 में यहाँ पे टॉप था 32,000 का। सुनिए आप, अब देखो मजा आने वाला है आपको बैंक निफ्टी के अंदर। और इसमें करेक्शन आया, करेक्शन के बाद जो मार्केट चलता है 32,000 के ऊपर चला गया और मार्केट में जो गिरावट आती है देखो मात्र यहीं पे, यानी कि मार्केट इसको एक बार गिरावट आएगी मार्केट इस जो पिछला जो मार्केट रेजिस्टेंस था वो मार्केट एक बार इसको रिट्रेस पॉइंट लेगा और मार्केट इसी के आसपास, वैसा नहीं कह रहा कि इसको गिरावट ज़्यादा जाएगी या गिरावट नहीं आएगी, गिरावट तो आएगी चाहे से उस रिट्रेस पॉइंट के आसपास आई या उससे ज़्यादा है, लेकिन गिरावट आना इसका डेफिनेटली है और मार्केट फिर से हाई पे चला गया। अब हाई पे चला गया तो मार्केट का जो पिछला हाई था ये, तो इस पे मार्केट को आना चाहिए। तो देखो मार्केट घूम के फिर के इसके पीछे मार्केट आया ही है। अब मार्केट का दोस्तों ये पॉइंट आप नोट करते रहिए, अब जो मार्केट का पिछला हाई ये हो गया, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो मार्केट देखो इस हाई के बराबर आ गया है। अभी तक मार्केट में कोई ऐसा नया हाई नहीं बना है। अब ये जो हाई जो दोस्तों उसके बाद इस हाई के बाद ये हाई बना है, इसका मतलब मार्केट को अब इस पॉइंट के आसपास एक बार आना चाहिए। अब देखो मार्केट 1-2 महीने के अंदर मार्केट इस पॉइंट के आसपास आ गया है। तो यहीं पे देखो बैंक निफ्टी कहानी दोस्तों यहीं पे घूमने वाली है। देखो जल्दी कितनी जल्दी फास्ट आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखिए मार्केट में दोस्तों क्या हुआ है, जो इलेक्शन का जो दिन था, रिजल्ट का दिन था, वहीं से देखिए मार्केट अब फिर से यहाँ पे टॉप के बाद नीचे आए। मार्केट अब टॉप पे जा रहा है तो मार्केट को पिछले जो इस टॉप को काटा उसको एक बार रिट्रेस पॉइंट लेने के लिए मार्केट को आना है और मार्केट देखो आया, चाहे नीचे आ जाए तो चलेगा लेकिन इसके बराबर तो इसको आना चाहिए। देखो इसके बराबर आया और इसके नीचे भी गया, इसके पश्चात मार्केट फिर से देखो टॉप लगाता है और इस पीछे वाले हाई को ब्रेक कर देता है और मार्केट देखो रिट्रेस पॉइंट के लिए इस टॉप को एक बार यहाँ पे ब्रेक टेस्ट करने आएगा और मार्केट बिल्कुल टेस्ट करने आया और हमारी स्टॉप ने इस टॉप से भी काफी नीचे चला गया। लेकिन फिर से देखिए अब जो कहानी यहाँ पे बदलने वाली है दोस्तों वो बड़ी ही जबरदस्त है कि मार्केट फिर से इस टॉप को ब्रेक कर चुका है और अब टॉप पर जा चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका रिट्रेस पॉइंट बन रहा है 50,000। सुना आपने, ये आप नोट रखना, लिख के रख लो,
लिख के रख लो 50,000, तो मार्केट को डेफिनेटली मार्केट 53,000 का हाई लगा चुका है। तो मार्केट भले ही 53,400 वापस चला जाए या 54,000 चला जाए, मार्केट को एक बार 50,000 आना ही आना है। रिट्रेस पॉइंट क्रिएट करने के लिए 1 मंथ का चार्ट है, ये आंखें दोस्तों आप देख सकते हैं, ये 1 मंथ का चार्ट है। कोई 15 मिनट का मजाक नहीं चल रहा है, कोई यहाँ पे एक डे का यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे पीछे की सारी हिस्ट्री मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि मार्केट जब भी टॉप बनाएगा तो पीछे का जो, अगर ये मार्केट यहाँ पे पीछे का टॉप था और मार्केट रिट्रेस पॉइंट लेके यहाँ पे टॉप करेगा तो मार्केट को यहाँ से गिरकर एक बार यहाँ तो आना ही आना है मार्केट को। ये 1 मंथ पर, एक दिन की बात नहीं कर रहा मैं, 1 मंथ पर की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट को आने में भले इसमें 1 महीना समय लग जाए, 2 महीना समय लग जाए, लेकिन मार्केट को एक बार 50,000 रुपये आना है रिट्रेस पॉइंट के लिए, चाहे मार्केट 55,000 रुपये जाके ही आ जाए। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको नई खरीदारी करनी है तो मार्केट 50,000 आपको एक बार रिट्रेस पॉइंट देगा। ये तो होगी आगे माई बैंक निफ्टी में। अगर आपकी पोजिशनली होल्डिंग है तो किस प्रकार यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ आपको वेट करना है कि मैं तो गिरावट के बाद भी कर दूँ, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास यहाँ पे आएगा। ये टेक्निकल चार्ट कह रहा है, भले ही आप फेल हो जाए कह नहीं सकता, लेकिन अब तक 99% पूरा देख सकते हैं काम करता हुआ आया है और ट्रेड लाइन के माध्यम से ही बैंक निफ्टी चल रहा है। ऊपर गया, नीचे, ऊपर गया, नीचे, ऊपर गया, नीचे, ऊपर गया। अब देखो ये ऊपर चला गया, फिर नीचे ऊपर गया। अब देखो नीचे को हल्का नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब नीचे पूरा भी आ सकता है, ट्रेड लाइन पे अगर आता है तो 48,000 पे इसका सपोर्ट दोस्तों बन रहा है। लेकिन रिट्रेस पॉइंट 50,000 का है, इसका रिट्रेस पॉइंट 50,000 इसको आना चाहिए और सपोर्ट के लिए ट्रेड लाइन के लिए इसको 48,000 बैंक निफ्टी आ सकता है। ऐसा दोस्तों मेरा टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है, जो कि अब तक 99% यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। अगर इंट्राडे की दोस्तों आपको कॉल चाहिए तो अभी कल की इंट्राडे बैंक निफ्टी क्या कर सकते हो उस पर दोस्तों मैं 15 मिनट पे टाइम फ्रेम नोट कर रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ, देखो यानी कि आप मेरी जो क्या नाम से डिस्क्रिप्शन में है उस पर आप जाइए, लिंक मिलेगा आपको अप स्टॉक का। वहाँ पे दोस्तों अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, सुना आपने, बिल्कुल फ्री है। और आप अगर उस अकाउंट ओपनिंग करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज देते हैं और आप महीने में मात्र 1 ट्रेडिंग भी दोस्तों कर लेते हैं तो आपको मैं लाइफ टाइम दोस्तों ग्रुप में ऐड कर लूँगा बिल्कुल फ्री में। कोई दोस्तों आपके लिए चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। ये गाइडलाइंस आप दोस्तों ठीक से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे मात्र 5-7 मिनट के अंदर ऑनलाइन ही आप स्टॉक आपको सारी चीज़ें फिलअप के लिए पूछ लेगा और आप जैसे अकाउंट ओपन करवाते हैं बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन होगा। और ये बैंक निफ्टी की कॉल्स दोस्तों आपको ऑप्शंस की कॉल और बैंक निफ्टी की कॉल्स आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलेगी और वो भी दोस्तों हमेशा के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। लेकिन आप ट्रेडिंग करें तो अपने एडवाइजर की सलाह लेकर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक्यूरेसी अपनी 90% के लगभग दोस्तों एक्यूरेसी यहाँ पे रहती है। तो कई बार एक्यूरेसी घट भी जाए दोस्तों तो आप अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें, या 1 मंथ आप अपने पेपर से मेरे कॉल्स पर पेपर ट्रेडिंग करके देखें तो आपको खुद को पता चलेगा कि वास्तव में प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद ही आप यहाँ पे करें। मेरा यहाँ पे कहना है कि अकाउंट ओपनिंग आपकी फ्री में होगी और आपको ग्रुप में फ्री में ऐड किया जाएगा और आपको सारी कॉल दोस्तों फ्री में मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और स्क्रीनशॉट दोस्तों मुझे इस नंबर पे भेज दीजिए। इस नंबर पे 76 और 89871065 नंबर पर स्क्रीनशॉट दोस्तों मुझे अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाने का और वो स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पर, जो कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी में होगा क्या, ट्रेड लाइन्स यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। ये देखिए मार्केट में टॉप बना, फिर से मार्केट में देखो नीचे टॉप बना, ये ट्रेड लाइन अपना आप क्रिएट हो गई, ठीक है। ये देखिए अभी मार्केट में देखो ट्रेड लाइन आ रही है, अब मार्केट यहाँ पे जा रहा है गिरावट आ रही है, यहाँ पे जा रहा है गिरावट आ रही है, मार्केट यहाँ गया गिरावट है, यहाँ गया गिरावट है, अब मार्केट घूम फिर के वहीं आ गया। तो कहने का मतलब है कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में यहाँ तो बहुत बड़ी तेजी या फिर से मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली, क्योंकि मार्केट ने टर्निंग पॉइंट पर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यस बैंक में ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, बड़ी तेजी आई थी। तो मार्केट यहाँ पे अगर आपको 52,000 सुना आपने, 52,530 रुपये का ब्रेकआउट करता है
तो मार्केट में आपको यहाँ पे 52,700 तक की आपको 52,000 और 700 तक की एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है 52,530 ब्रेक करे तो ही, अदरवाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी इसी ट्रेड लाइन यानी 52,000 और 530 की जगह 550 में करना होगा, क्योंकि कई बार फ्लैक्स में 530 ब्रेक कर देता है, वापस मार्केट नीचे आ जाता है। तो 52,000 और 550 दोस्तों मार्केट ब्रेक करता है यहाँ पे 52,550 अगर मार्केट ब्रेक करता है, यानी ये वाली रेंज देखिए आप यहाँ देखिए आप मार्केट 52,550 ब्रेक कर देता है ये वाली रेंज, तो मार्केट में ये जो ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही है ये भी ब्रेकआउट होगी, ये ब्रेकआउट होती मार्केट यहाँ जाएगा जहाँ मार्केट का रेजिस्टेंस है, अभी पहला रेजिस्टेंस मार्केट जाएगा 52,700 के आसपास। तो 150 पॉइंट का वन वे इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेड से पहले अपने एडवाइजरी की सलाह लेना ना भूलें। दूसरी कंडीशन यहाँ पे होती है कि मार्केट 52,000 और 550 के आसपास जाकर और जैसे ही कोई रेड कैंडल बनाएगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पे ये ट्रेड लाइन वापस कंटिन्यू रहने वाली है और मार्केट यहाँ से गिरता हुआ फिर से काफ़ी नीचे एक लो बनाता हुआ नजर आएगा। जो इसका लो मैं आपको बता देता हूँ, इसका लो कहाँ तक आ सकता है, यानी कि ये वाली जो ट्रेड लाइन है यहाँ पे मार्केट 52,550 के आसपास जाकर और जैसे ही लौटने लगेगा तो समझ लीजिए मार्केट एक बार ट्रेड लाइन पर वापस आने के लिए इसको ट्रेड लाइन से दूर होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड लाइन पे गया, फिर दूर हुआ, कितना दूर हो गया देखिए, फिर घूम फिर के आ रहा है, फिर देखो कितना दूर हो गया, फिर देखो घूम फिर के आ रहा है, देखो फिर से दूर हुआ, फिर देखो घूम फिर के आ रहा है, अब देखो फिर से बीआरपी नीचे आना है इसको। तो ट्रेड लाइन पे ये है जो ये पॉइंट अगर ब्रेक नहीं होता है, ये ब्रेक होगा तो आपको मैंने बताया यार कि मार्केट अप साइड में निकल जाएगा फिर, और आपको 52,700 के टारगेट तो आसानी से देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट क्या करेगा, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट इस प्रकार वापस नीचे आएगा और घूमेगा, तो मार्केट आपको 52,000 रुपये तक कल के ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिखाई देगा, जो कि पहला टारगेट होगा 52,250 रुपये का, सेकेंड टारगेट 52,000 का आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो टर्निंग पॉइंट आपको दोस्तों ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में ट्रेडिंग ली, बिल्कुल क्लियर कट आपका व्यू होना चाहिए कि मार्केट के अंदर 52,550 ब्रेक करेगा तो मैं अप साइड में यहाँ पे ट्रेडिंग लूंगा स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस जो होगा फिर इसका हो जाएगा 52,550 लिए ना, तो आपने यहाँ पे 430 का स्टॉप लॉस लेके इसमें बने रहना है। अगर मार्केट मान लो 52,550 के आसपास मार्केट जा रहा है और वहीं से मार्केट लौट रहा है, जैसे मार्केट 52,000 और 450 को ब्रेक करता है नीचे, तो आप यहाँ पे 52,450 को ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे 450 को ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का स्टॉप लॉस लेके 52,561 रुपये का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाएंगे और वेट करेंगे इसमें एक अच्छी खासी गिरावट का 52,250 तक के फर्स्ट टारगेट का। तो ये दोस्तों एक अब स्टॉप लॉस जो आए तो आने दीजिए, ऐसे कोई नहीं है स्टॉप लॉस नहीं आएगा वैसे तो मार्केट में तो कभी फिर चलेगा नहीं, किसी का स्टॉप लॉस नहीं आएगा, 100% कोई नहीं होती। 100% होगा तो दोस्तों आपको पता है यूट्यूब पे जानकारी देने की जरूरत ही नहीं है, सभी 100% है तो दोस्तों फिर आप पैसा लगा के बैठ जाएंगे। तो आपको यूट्यूब पे नॉलेज दोस्तों इसलिए मिलते हैं कि स्टॉप लॉस भी आएंगे। ये मार्केट का दोस्तों पहलू है, एक पलड़ा है, एक पलड़ा मार्केट का चलता रहता है, यानी कि तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो एक यानी कि दोनों देख सकते हैं, दोनों पलड़े रहेंगे तभी एक में डालेंगे तो एक झुकेगा एक ऊपर ऊपर उठेगा। ऐसा नहीं है कि तराजू में एक ही पलड़ा रहेगा। तो मार्केट में कभी कभी स्टॉप लॉस भी आ जाते हैं, तो वो आना भी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं आएंगे तो मार्केट को दोस्तों फिर एनालिसिस कैसे करेंगे, सभी पैसा लगाएंगे पैसा बन जाएगा, पैसा लगाएंगे पैसा बन जाएगा। स्टॉप लॉस भी आएंगे लेकिन कुछ मात्रा में स्टॉप लॉस आए, लिमिट मात्रा में आए। अगर 10% 20% स्टॉप लॉस आते हैं तो मार्केट में डेफिनेटली 80 से लेकर 90% तो पैसा बन ही रहा है, तो ओवरऑल आपका पैसा बनेगा ही। लेकिन स्टॉप लॉस ही 80% आ रहा है और टारगेट 10-20% आ रहा है, तो वो तो फिर बिल्कुल गलत है। फिर वो आपको सीखने की ज़रूरत है या फिर समय देने की ज़रूरत है मार्केट को। तो आशा करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक दोस्तों लाइक बनता है, लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री के अंदर आपको मैंने बता दिया है कि आप 7689871065 पर बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे कमेंट या तभी करें स्क्रीनशॉट भेजकर
लिंक में यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अप स्टॉक का, वहाँ पे बिल्कुल फ्री के अंदर अकाउंट ओपन हो रहा है और आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। ऑनलाइन अप स्टॉक बिल्कुल फ्री के अंदर होगा। स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए और आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा। लेकिन गाइडलाइंस है कि आप उस अकाउंट में महीने में कम से कम 1 या 2 बार तो ट्रेडिंग करें, ताकि अप स्टॉक से मुझे मैसेज आता रहे कि आपका अकाउंट एक्टिव है। ये मतलब है ना, ई ग्रुप में वो उसमें ग्रुप चलते हैं, ए ग्रुप बी ग्रुप, यानी कि कौन ज़्यादा एक्टिव है, डी ग्रुप। तो ए ग्रुप में आपका अकाउंट ना जाए भाई, कोई कार्य इसमें नहीं हो रहा है। 1-2 अकाउंट पे आप करेंगे तो एक्टिव में दिखाई देगा, और तो आपको मैं ग्रुप पे कंटिन्यू पूरे लाइफ टाइम के लिए दोस्तों रखूँगा। ये दोस्तों आप एसएस मार्केट न्यूज का कमेंट है। अगर आप गाइडलाइंस 1-2 दिन की पूरे मंथ में 1-2 बार भी करते हैं, अब नहीं करोगे तो मैं आपको मैसेज करूंगा भी इसमें ट्रेडिंग करिए, फिर भी नहीं मानोगे तो फिर बाद में रिमूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले रिमूव कर देंगे। आप ट्रेडिंग नहीं करिए, आप स्टॉक में अकाउंट खुलवा लिया और ट्रेडिंग कर रहे हो, जीरोधा के अंदर सर्विस ले रहे हो यहाँ से फ्री के अंदर, तो अकाउंट खुलवाने से दोस्तों मिलती है। महीने में अगर आपको लग रहा है जीरोधा में करो, एंजल में करो, कहीं भी करो, मेरी तरफ से कहीं भी करो, लेकिन अप स्टॉक्स के मेरी तरफ मैसेज नहीं आना चाहिए कि इसका अकाउंट है, ई ग्रुप में है, सिर्फ अकाउंट की ओपनिंग है, यहाँ पे अकाउंट ऐसे फालतू स्लिप दिखा रखा है। तो आपको 1-2 ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉक में लगेगा हाँ यहाँ पे ट्रेडिंग तो हो रही है, बाकी फिर आप कहीं भी करो वो से चलता रहेगा। अपनी लाइफ दोस्तों जिएंगे अपनी मर्जी के सब मालिक, कहीं भी तो करेंगे ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत गाइडलाइंस तो स्टॉक की फॉलो करनी पड़ेगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।